Hello everyone, once again welcome on Nurses the Rising Star online platform. Today we are discuss about the review of literature topic स्टेप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी स्पेशली फोकस रहेगी किस पे, स्टेप्स ऑफ द लिटरेचर रिव्यू। जो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था या जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स और रिसर्च की जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था सबसे पहले जो लिटरेचर से रिव्यू ऑफ लिटरेचर था, लिटरेचर रिव्यू था, उसके इंट्रोडक्शंस डेफिनेशंस के बारे में, उसके बाद में इंपॉर्टेंस एंड पर्पज के बारे में, और उसके बाद में हमने डिस्कस किया था सोर्स ऑफ लिटरेचर्स रिव्यू। उसी में कंटिन्यूटी में हमारा जो नेक्स्ट वन टॉपिक है वो है स्टेप्स। सबसे पहले हम आज की क्लास में स्पेशली डिस्कस करेंगे किस पे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स की स्टेप्स के बारे में। स्टेप्स के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, रिव्यू ऑफ लिटरेचर की स्टेप्स के बारे में। और नेक्स्ट वन जो हमारा टॉपिक रहेगा आपका स्पेशली स्टेप्स के बाद में एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं किसमें, रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स में। तो सबसे पहले हम कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास को, बात करते हैं सबसे पहले स्टेप्स की, या डिस्कस करते हैं किसके बारे में, स्टेप्स के बारे में। सिंपल से अगर वर्ड में बोले तो कोई भी प्रोसेस जब भी होती है, कोई भी काम जब होता है तो उसमें हमें पर्टिकुलर सीक्वेंस से क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है उस वर्क को। अगर हम स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे और एक मिक्सअप टाइप से कोई भी काम करना चाहेंगे तो वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। पर्टिकुलर स्टेप टू स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले फर्स्ट क्लास पढ़नी पड़ेगी, फिर सेकंड, फिफ्थ एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हमारी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ये थोड़ी है कि जो भी फर्स्ट ईयर, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास सारी एक साथ नहीं पढ़ सकते। उसी प्रकार जब भी हम लिटरेचर्स रिव्यू की बात करते हैं या रिव्यू करने की बात करते हैं लिटरेचर्स को, तब भी हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होगी और सिस्टमेटिक या ऑर्डरली प्रोसेस के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि लिटरेचर्स रिव्यू की स्टेप्स होती क्या है। लिटरेचर रिव्यू इज ए सिस्टमेटिक, जैसा कि मैंने बताया जो लिटरेचर्स रिव्यू है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है एंड ऑर्डरली, की ऑर्डर से चलने वाला, सिस्टम उसके साथ तो चलता है लेकिन पर्टिकुलर सीक्वेंस 1 2 3 4 इस टाइप से, which is undertaken for the various reasons such as the steps of the research process or initiated the informations for the developing the policy and evidence based प्रैक्टिस की। जो भी रिसर्च प्रोसेस है वो क्या है, सिस्टमेटिक ऑर्डरली प्रोसेस है जो क्या करती है, अंडरटेक फॉर द वेरियस रीजन्स की, टेक द वेरियस रीजन्स सच एज द स्टेप्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रिसर्च प्रोसेस है उसकी जिस टाइप से स्टेप्स फॉलो करते हैं उसी टाइप से हमें क्या करनी पड़ेगी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स के भी स्टेप्स टू स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, तब भी हम क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। तो अब उसमें हम नॉर्मली फर्स्ट वन स्टेप टू स्टेप बात करते हैं। उसमें फर्स्ट वन है एनोटेड बिब्लियोग्राफी। फर्स्ट वन जो हमारी स्टेप्स है वो है एनोटेड बिब्लियोग्राफी। जो फर्स्ट वन स्टेप है वो है एनोटेड बिब्लियोग्राफी। एनोटेड बिब्लियोग्राफी की नॉर्मली जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स की है फर्स्ट स्टेप्स में, जिसमें क्या करता है जो भी रिसर्च वगैरह है वो क्या करता है, रीड करता है किसको, आर्टिकल्स वगैरह जो भी है, आर्टिकल्स, बुक्स वगैरह जो भी हैं उनको क्या करेगा, रीड करेगा, या कोई भी अदर टाइप्स या अदर थिंग्स से रिलेटेड है कि या अदर थिंग्स है जिनसे क्या मिल सकती है, हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग। तो उनको क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं या उनको क्या करते हैं, क्रिटिकल एनालाइज करते हैं। क्रिटिकल एनालाइज करते हैं किस थिंग्स को, जो भी प्रीवियसली लिखा हुआ है, कोई भी पर्टिकुलर जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रीवियसली हैं उन सभी को क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं और उनको क्रिटिकल एनालाइज हमें करेंगे। जो कोई भी आर्टिकल्स वगैरह से हो सकता है, बुक्स वगैरह से हो सकता है, अदर थिंग्स से, जैसे हमने सोर्स में पढ़ा था कि प्रिंटेड सोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रिकल सोर्स हो सकता है, या प्राइमरी सोर्स या सेकेंडरी सोर्स से हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन जितनी हो सके वो उतनी क्या करेंगे, गेन करेंगे या प्राप्त करते हैं। किससे, एनोटेड बिब्लियोग्राफी या फर्स्ट स्टेप्स ऑफ द लिटरेचर्स रिव्यू। उसके बाद में नेक्स्ट वन है थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे हमने क्या कर लिया, इंफॉर्मेशन वगैरह कंप्लीट क्या कर ली, कलेक्ट कर ली, उसके बाद में क्या करते हैं, पर्टिकुलर थीम्स बनाते हैं। पर्टिकुलर जो टॉपिक्स वगैरह हमने लिया है उसके लिए पर्टिकुलर थीम्स क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। थीम अरेंज करने का मतलब क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने ली उन टॉपिक्स वगैरह को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। इसमें क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। जो भी थिंग्स हमने ली है उनको क्या करना है, हमें ऑर्गेनाइज करना है। कि थीम्स वगैरह में कर सकते हैं, थीम्स, सब थीम्स वगैरह में क्या करेंगे, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे
पास आई उनको पर्टिकुलर थीम्स वगैरह में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। कि जैसे कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक्स है, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, उनका एक सीक्वेंस है, एक प्रकार से बोलते हैं जैसे टेबल कैटेगरी वगैरह की पर्टिकुलर सीक्वेंस से उन चीजों को हमें क्या करना है, मैनेज करना है कि पर्टिकुलर। और एक इंपॉर्टेंट थिंग्स भी और भी होती है कि जब भी हम थीम्स वगैरह में अरेंज कर रहे हैं, कैटेगरीज वगैरह में अरेंज कर रहे हैं, तो नॉर्मली सेंडिंग ऑर्डर में, कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी इंफॉर्मेशन है 1950 में उस पर्टिकुलर रिलेटेड है, फिर उसके बाद में 1960 में कुछ मिली, 1960 में कुछ इंफॉर्मेशन मिली वो लेंगे, फिर 1970 में जो मिली इंफॉर्मेशन लेंगे। नॉर्मली तो ये सीक्वेंस रहती है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि जो प्रीवियसली इंफॉर्मेशन मिली उनको फर्स्ट वन क्या करना है, अरेंज करना है। कि सबसे पहले 1970, क्योंकि हमेशा जो भी डेटाज वगैरह या इंफॉर्मेशन मिलता है, जितने रिसेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास हो उतने ही अच्छा होगा, या उनको क्या देना है, हमें मोर प्रायोरिटीज देनी है। इस टाइप से हमने क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। उसके बाद में नेक्स्ट वन हम क्या करेंगे, मोर रीडिंग। नेक्स्ट वन स्टेप्स क्या होगी, मोर रीडिंग। जैसे वर्ड से ही डिनोट हो रहा है मोर रीडिंग। मोर रीडिंग की सबसे पहले या इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा स्टडी करनी है। जो भी इंफॉर्मेशन मिली उनको इन डेप्थ में क्या करना है, स्टडी करनी है। इन डेप्थ स्टडी उनकी करनी है। अरेंज कर लिया, अरेंज करने के बाद में क्या करना है, उनको इन डेप्थ स्टडी करनी है। और पर्टिकुलर की रिलेशनशिप्स वगैरह क्या करनी है, चेक करनी है, असेस करनी है पर्टिकुलर या प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट वन, अगर मोर रीडिंग के बाद में क्या करेंगे हम, कि हमने रीड कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, सारी इंफॉर्मेशन से ले ली, उसके बाद में क्या करने वाले हैं हम, क्या करने वाले हैं, राइट द इंडिविजुअल सेक्शंस। की अब क्या करना है, उसको पर्टिकुलर टॉपिक्स वगैरह को क्या करना है, स्टार्टिंग से लेकर के एंड पेज तक क्या करना है, पर्टिकुलर ड्राफ्ट वगैरह क्या करना है, अरेंज करना है, या इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना है। पर्टिकुलर जो हमने थीम्स वगैरह डेवलप की थी, जो भी थीम हमने डेवलप की थी, उसमें क्या करना है, उन चीजों को अरेंज कर देना है। कि पर्टिकुलर टॉपिक से, पर्टिकुलर थीम से रिगार्डिंग है, तो उसको उसमें इंफॉर्मेशन से सेटल करेंगे। या फिर जो भी पर्टिकुलर हम ड्राफ्ट वगैरह बना रहे हैं, या पर्टिकुलर जो थीमेटिक सेक्शन हमने डिसाइड किए हैं, जो भी हमने सेक्शंस डिसाइड किए हैं पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी में, या जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमने किया है, उसमें क्या करना है कि जो भी आर्टिकल्स वगैरह हैं उनको क्या करना है, रीड करना है बिफोर द इंडिविजुअल सेक्शंस, लिखने से पहले कि हमने जो भी मेंशन किया है प्रॉपर तरीके से है या नहीं है, राइटिंग द इंडिविजुअल सेक्शंस। और नेक्स्ट और लास्ट वन है इंटीग्रेट द सेक्शंस। और जैसे ही वर्ड आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेट सेक्शंस, इंटीग्रेट का मतलब क्या है कि जो भी हमने थीम्स वगैरह डेवलप की है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने डेवलप की है, उनको क्या करना है, इंटीग्रेट करके देखना है कि ईच टुगेदर, या उनको क्या करना है, टाई करना है, एक दूसरे से क्या करना है, टाई करके देखना है, या क्रॉस चेक करके देखना है कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन से ली है, जो भी पर्टिकुलर हमने थीम बनाई है, या ओवरऑल जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है, उन सभी को क्या करना है, इंटर रिलेटेड करके देखना है, ताकि हम क्या कर सके, क्रॉस चेक कर सके कि जो भी इंफॉर्मेशन है रियल में हमारी स्टडी के लिए क्या है, सपोर्टिव है, स्टडी के लिए क्या है, सपोर्टिव है। तो ये सारी चीजें चेक कर लेंगे किसमें, इंटीग्रेट सेक्शन में, क्योंकि एक दूसरे को इंटररिलेटेड करेंगे सभी थिंग्स को, तभी तो हमें क्या चलेगा, मालूम चलेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने ली है प्रॉपर है या नहीं है, सिस्टमेटिक है या नहीं है, या हमारे यूजेबल है या नहीं है। और पर्टिकुलर तरीके से यहाँ भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन हमने कंप्लीट सही तरीके से अरेंज की है। तो सिंपल सा था हमारा एनोटेट बिब्लियोग्राफी। सबसे वन कि जो भी स्टडी है अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद में थीम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं पर्टिकुलर सीक्वेंस टाइप से, फिर उसके बाद में क्या करना है, सब कैटेगरी या सब थीम्स के बाद में मोर रीडिंग, की जो भी इंफॉर्मेशन हमने ली है उनको पर्टिकुलर प्रॉपर तरीके से क्या करनी है, स्टडी करनी है, अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद में राइट द इंडिविजुअल सेक्शन, की हमने सारी इंफॉर्मेशन ले ली, सब कुछ पढ़ लिया, अब क्या करना है, उसको राइट करना है। और सब चीजें जब राइट कर दी या मेंशन कर दी, उसके बाद में उनको थीम्स और सब थीम्स वगैरह जो भी सारी चीजें हमारे पास हमने मेंशन की है इंडिविजुअल सेक्शन में, उनको इंटीग्रेट करके देखना है, इंटीग्रेट करके देखना है। या जो लिस्ट वगैरह हमने डेवलप की है थीम्स वगैरह की, उनको क्या करना है, टाइड देम टुगेदर, एक दूसरे से टाइड करके देखना है कि चाहे इंट्रोडक्शन हो, कंक्लूजन हो, या कोई भी सम एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने ली है तो उनको क्या करना है, मैनेज करना है। तो ये था हमारा सिंपल सा क्या
स्टेप्स की नॉर्मली ये 5 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर राइट डाउन करते हैं। नेक्स्ट वन जो टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ द लिटरेचर्स रिव्यू। एलिमेंट्स ऑफ द लिटरेचर्स रिव्यू की जब भी लिटरेचर्स रिव्यू लिखते हैं तो उसमें ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हमें क्या करने चाहिए, मेंशन करना चाहिए, या क्या क्या चीजें हम मेंशन कर सकते हैं। तो उसी में है नॉर्मली जो आपके ये जो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन की। कभी भी आप कुछ भी मेंशन करते हो सबसे पहले जरूरी चीज है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब कि ये पॉइंट है क्या या टॉपिक क्या है हमारा, उसको क्या करना है, मेंशन करना है। बॉडी, इसके बाद में उससे इंटररिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है या अदर इंफॉर्मेशन है वो मेंशन करनी है। और कॉन्क्लूजन्स का मतलब समझे बोले तो समरी, एक प्रकार से बोल सकते हैं समरी। कॉन्क्लूजन्स की लास्ट एंडिंग फेज या एंडिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या आई, या जो इतनी भी जो स्टडी की है या जो रिव्यू हमने किया है उससे क्या कंक्लूजन निकल के आया है। तो सिंपली जब भी हम लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन मेंशन करेंगे उस टॉपिक्स के बारे में। नेक्स्ट हम उस टॉपिक से रिलेटेड बॉडीज जो है या इंफॉर्मेशन से इंटरलेटेड वो क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। और लास्ट वन है आपका कॉन्क्लूजन्स की। कॉन्क्लूजन्स क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, या समरी उसकी क्या करेंगे, मेंशन करेंगे कि ये काम किया उसके बाद में हमारे पास क्या निकल के आया, कुछ संक्षिप्त में उसको हम क्या करेंगे, मेंशन करते हैं। तो ये थे एलिमेंट। नेक्स्ट वन है पॉइंट टू बी कंसीडर कि जब भी हम ROL लिख रहे हैं या रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं वो हमेशा हमें क्या करने हैं, कंसीडर करने हैं। कि जब भी हम लिटरेचर से रिव्यू लिख रहे हैं उस दौरान कुछ पॉइंट्स हैं हमें वो स्पेशली ध्यान रखने हैं, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जो होते हैं उनको फॉलो करते हुए अगर हम चलेंगे तो क्या होगा, हमारा जो काम होगा वो बेटर तरीके से होगा। उसी प्रकार रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स भी हम मेंशन कर रहे हैं। तो पॉइंट कुछ ऐसे पॉइंट है जो हमें हमारी स्टडी में कंसीडर करने हैं। इसमें हम बात करते हैं वन बाय वन जो पॉइंट्स हैं उनकी। फर्स्ट वन है फोकस ऑन द सोर्स ऑफ द एविडेंस कि हमेशा जब भी हम लिटरेचर से रिव्यू ले रहे हैं तो फोकस करना है किस पे, सोर्स ऑफ द एविडेंस कि ऐसे सोर्स पे ही हमें क्या करना है, स्पेशली फोकस करना है कि कुछ ना कुछ एविडेंस हो। और एविडेंस बोले तो सिंपल वर्ड में कि हाथ पैर होने चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं वैलिड है या नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन जिस माध्यम से जिस वे से हम ले रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं है। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ द लिटरेचर एविडेंस क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जो लिटरेचर रिव्यू का सोर्स है वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए कि वैलिड होना चाहिए। नेक्स्ट वन, अगर सेकंड वन पॉइंट की बात करें अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्ररी एविडेंस कि अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्ररी एविडेंस की जो भी एविडेंस हमारे पास है अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्ररी होना चाहिए कि उस एविडेंस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन से होनी चाहिए। जब भी हम रिसर्च स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए कि सोर्स ऑफ द एविडेंस की सबसे पहले तो हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर हम रिसर्च स्टडी कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं जो भी कहीं से भी हम कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें एविडेंस सोर्स जो है एविडेंस बेस्ड ही हमेशा होना चाहिए। अगर नेक्स्ट वन बात करें हम जो सेकंड वन पॉइंट है इसमें कि अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्ररी एविडेंस कि अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्ररी एविडेंस का मतलब यहाँ पर है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन वगैरह ले रहे हैं या जो भी हम आर्ग्यूमेंट्स वगैरह कर रहे हैं वो किसी भी टाइप से कॉन्फ्लिक्ट टाइप से नहीं होने चाहिए कि ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि मे बी हम जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो सही है गलत है, उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अगर नेक्स्ट वन जो पॉइंट है हमारा या पॉइंट है कंसीडर करेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स में तो उसमें नेक्स्ट वन है रेफरेंस ऑफ द सिटेशंस। रेफरेंस ऑफ द सिटेशंस की जो भी हम रेफरेंस हमारा ले रहे हैं या जो भी लिटरेचर्स हम ले रहे हैं उसका जो रेफरेंस है उसमें बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस लिस्ट क्या करनी है, मेंशन करनी है कि हमने जो इंफॉर्मेशन ली है कहाँ से ली है किस वे से ली है उसको पर्टिकुलर तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। रेफरेंस सिटेशंस की पर्टिकुलर तरीके से उसको मेंशन करना है। नेक्स्ट वन है अवॉइड ऑफ द एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस बोले तो एक सिंपल वर्ड में शॉर्ट फॉर्म कि जब भी हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स कर रहे हैं उस दौरान शॉर्ट फॉर्म को हमें बिल्कुल भी यूज नहीं लेना है, मे भी उनको क्या करना है, अवॉइड करना है। या जब भी हम एब्रीविएशंस ले रहे हैं तो प्रॉपर एब्रीविएशंस ही हमें क्या करनी है, यूज लेने हैं कि जो सर्वे सर्वा है या पर्टिकुलर टर्म्स हैं जो यूज लिए जाते हैं काफी
या सब लोग उन पे बारे में अवेयर हैं, तब भी उनको यूज लेना है। और उस कंडीशन में भी जहां तक पॉसिबल हो एब्रीवेशन से जो शॉर्ट फॉर्म है उनको क्या करना है, हमें अवॉइड करना है। क्योंकि ये जो एब्रीवेशंस अगर हम एक्सेसिव यूज करेंगे तो ये क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस वगैरह कॉज कर सकते हैं, या एक प्रकार से समझने वाली दिक्कत आ सकती है कि जैसे एक तो कंप्लीट वर्ड लिखे, कंप्लीट सेंटेंस लिखे, और एक केवल जैसे कोई भी वर्ड है जैसे कैंसर को सी ए से डिनोट करते हैं लिख दिया। अब हर कोई थोड़ी जानता है कि कैंसर की एब्रीवेशन सी ए हम यूज में लेते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि एब्रीवेशन वगैरह को क्या करना है, अवॉइड करना है, कभी भी एब्रीवेशन वगैरह यूज में नहीं लेनी है। नेक्स्ट वन है सिंपल एंड एक्यूरेट सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि जब भी हम लिटरेचर रिव्यू मेंशन कर रहे हैं तब हमें क्या करना है, सिंपल और एक्यूरेट स्ट्रक्चर डेवलप करनी है किसकी, सेंटेंस की। कि जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं बिल्कुल आसान से तरीके, उसमें मोर मॉडिफिकेशंस या मोर स्टैंडर्डाइज शो करने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। इजी वे में उसको क्या करना है, मेंशन करना है, ताकि उसको क्या लोग आसानी से समझ सके, या जो भी पढ़ने वाला है या रीड आउट करने वाला है इजी वे में उसको रीड आउट कर सके। नेक्स्ट वन जो हमारा पॉइंट है, किसमें, पॉइंट टू बी कंसीडर, किसमें, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द लिटरेचर रिव्यू, कि जो भी हम लिटरेचर से रिव्यू कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना है या सेट करना है। ये नहीं कि कहीं क्या लिख रहे हैं कहीं क्या लिख रहे हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि इंट्रोडक्शंस मेंशन करना है पर्टिकुलर रिव्यू का, उसके बाद में उसकी बॉडी मेंशन करनी है, उसके बाद में कंक्लूजन्स मेंशन करना है। तो ये जो तीनों चीजें हैं उनको प्रॉपर तरीके से क्या करना है, मेंशन करना है, और पर्टिकुलर रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स को क्या करना है, सीक्वेंस से ही क्या करना है, मैनेज करना है, सीक्वेंस से ही क्या करना है, उनको राइट डाउन करना है, कि विदाउट सीक्वेंस उनको क्या नहीं करना, मेंशन नहीं करना है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जो कंसीडर करना है हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते समय, रेफरिंग द ओरिजिनल सोर्सेज, रेफरिंग द ओरिजिनल सोर्सेज, कि जब भी जहां भी पॉसिबिलिटी हो सके, जब हमने सोर्स की बात की थी तब भी मैंने बोला था कि हमेशा प्राइमरी सोर्स को प्रायोरिटी देनी है देन द सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स के बजाय हमें प्राइमरी सोर्स को क्या करनी है, प्रायोरिटी देनी है। तो हमेशा ओरिजिनल सोर्स के ही पे ऊपर हमें क्या करना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर से लेना है कि हाँ रियल में ये ओरिजिनल सोर्स है। क्योंकि एविडेंस वाली आ जाती है ना, एविडेंस बेस्ड चीजें कब आएगी, जब ओरिजिनल सोर्स होगा, एविडेंस की उतनी ही पॉसिबिलिटीज क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई काम किया है तो अगर मेरे से इंफॉर्मेशन से लेते हैं, तो अगर मैं बताऊं उन इंफॉर्मेशन को, तो 100% चांस है कि वो सत्य ही होगी या 100% ट्रू ही वो इंफॉर्मेशन से होगी। अगर हम जैसे मान लो मैंने किसी दूसरे को बताया, दूसरे से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो मे भी कभी भी वो 100% प्योर नहीं होगी। क्योंकि सेल्फ एक्सपीरियंस होता है कि मैं उसको कुछ बताऊंगा, मैंने कुछ पॉइंट नहीं बताए, फिर वो तीसरे को बताएगा तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, फिर वो अगर आगे जाती है इन्फॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन मैं किसी दूसरे को बताऊं, दूसरा तीसरे को बताऊं, चौथे को बताए, तो उन कंडीशंस में क्या रहता है, कुछ पॉइंट्स वगैरह क्या हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं। तो ये सिंपल से पॉइंट थे किसके, रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स के। जब भी हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स में राइट डाउन कर रहे हैं तो जो पॉइंट है वो हमें ये कंसीडर करने हैं। और हमेशा जब भी लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, अगर इनके अलावा हम बात करें पॉइंट्स की, तो हमेशा रिव्यू ऑफ लिटरेचर स्पेसिफिक होना चाहिए। कि जब भी हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर से मेंशन कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हमें मेंशन करना है कि कॉमन टाइप के लिटरेचर्स जो है उनको क्या करना है, मेंशन नहीं करना है। और उसके बाद में अगर और भी पॉइंट्स की बात करें तो हमेशा जो भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स है वो होना चाहिए करंट इश्यूज से रिलेटेड, करंट इश्यूज से रिलेटेड। कि जब भी हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स कर रहे हैं तो हमेशा हमें फोकस करना है किस चीज पे, करंट इश्यू पे, करंट इश्यू पे, या करंट जो भी इंफॉर्मेशन है उनके बारे में, करंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इसके बाद में अगर नेक्स्ट वन हम बात करें कि जो भी करंट इश्यूज है या करंट टॉपिक्स भी बोल सकते हैं, कि करंट टॉपिक्स वगैरह या करंट इश्यूज वगैरह बोल सकते हैं। करंट टॉपिक का मतलब भी वही है कि इस प्रेजेंट टाइम में जो इश्यू या प्रॉब्लम चल रही है, अगर उनके बारे में अगर हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स करेंगे या रिव्यू करेंगे
तो वो इफेक्टिव होंगे या यूजेबल होंगे हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए, या ओवरऑल नर्सिंग के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट्स वगैरह के लिए, नर्सिंग प्रोफेशन के लिए वो क्या होंगे, बेटर होंगे। क्योंकि प्रीवियसली कोई इन्फॉर्मेशन थी, प्रीवियसली कुछ हुआ था और उसके बारे में अब अगर हम स्टडी करें तो उनका कोई यूजेबल है नहीं है या यूज नहीं होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा जो भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स हम कर रहे हैं या इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये रखनी है कि करंट इश्यू, करंट टॉपिक्स वगैरह पे क्या करना है, हमें स्पेशली फोकस करना है। और जो भी पर्टिकुलर अगर हम मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें हमेशा ओवन लैंग्वेज ही क्या करनी है, मेंशन करनी है। ओवन लैंग्वेज, ओवन लैंग्वेज का मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरे को कोई अदर लैंग्वेज है वो आती ही नहीं और मैं उस लैंग्वेज की कोशिश करूं कि हाँ मैं इसमें मेंशन करूं, तो वो कंप्लीट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है, या ओवर अगर लिटरेचर रिव्यू की बात करें तो वो हो गया है कंप्लीट। लिटरेचर रिव्यू हो गया है हमारा टॉपिक कंप्लीट। अब हम कंप्लीट जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स में पढ़ा है या लिटरेचर्स रिव्यू में पढ़ा है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इंट्रोडक्शंस की बात की, डेफिनेशंस की बात की। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, पर्पज और इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद में सोर्स ऑफ द लिटरेचर्स रिव्यू की बात की। उसके बाद में हमने डिस्कस किया किसके बारे में, स्टेप्स ऑफ द लिटरेचर्स रिव्यू, एलिमेंट ऑफ द लिटरेचर्स रिव्यू और पॉइंट टू बी कंसीडर द लिटरेचर रिव्यू। इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन या एक टॉपिक्स क्या हो चुका है, एक टॉपिक जो रिव्यू ROL का है वो कंप्लीट हो चुका है और एक क्वेश्चंस भी यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। स्पेशली यहाँ से जो क्वेश्चंस आता है नॉर्मली अगर शॉर्ट नोट्स की बात करें तो डायरेक्ट सा स्टेप्स ऑफ द लिटरेचर, स्टेप्स ऑफ द ROL पूछ सकता है अगर शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं। अगर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस की बात करें या ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ से नॉर्मली जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो है आपका डिफाइन ROL और राइट डाउन द सोर्स ऑफ ROL। सोर्स ऑफ ROL एक 16 नंबर का क्वेश्चन आता है नॉर्मली। अगर RUHS की बात करें जैसे अदर यूनिवर्सिटी में 15 नंबर का क्वेश्चन आता है जहां पर 75 नंबर का पेपर होता है और यहाँ पर अगर 18 नंबर का पेपर होता है तो 16 नंबर का क्वेश्चन से आता है। डिफाइन रिव्यू ऑफ लिटरेचर या ROL और राइट डाउन द सोर्स या एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू, जिसमें आपको प्राइमरी, सेकेंडरी सोर्स, इलेक्ट्रिकल सोर्स, प्रिंटेड सोर्स, इंटरनेशनल जर्नल, नेशनल जर्नल्स, जो मीडिया है, पबमेट वगैरह, सीनार वगैरह जो भी हुआ वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी होगी। तो इसी के साथ आपका ये ROL का टॉपिक क्या हो गया है रिसर्च में कंप्लीट। और एक और क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक और 16 नंबर का क्वेश्चंस आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट हमारी यूनिट है रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट वन जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, रिसर्च डिजाइन के बारे में। और रिसर्च डिजाइन के टाइप वगैरह इन डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज वगैरह, इंफॉर्मेशन वगैरह हो, लेनी हो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको स्पेसिफिक क्लास से, रिसर्च से रिलेटेड नहीं, ओवरऑल नर्सिंग से रिलेटेड की पर्टिकुलर टॉपिक है कि नहीं सर ये पहले हमें टॉपिक क्या करवाइए, सोल्व करवाइए, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी, डाउट वगैरह होगी, उनको प्रॉपर तरीके से क्लियर करने की हर संभव कोशिश की जाएगी कि जो भी टॉपिक्स वगैरह होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होंगे या आपके प्रॉब्लम्स, इश्यूज जो होंगे उनको क्या करेंगे हम सोल्व करने की 100% कोशिश करेगी टीम नर्सेज द राइजिंग स्टार। और हम कोशिश करेंगे कि बेटर से बेटर आपको दे सकें, क्योंकि जब आप हमें सामने इश्यू लेकर आओगे तब हम उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि बेटर तरीके से हम उनको सोल्व करें। थैंक यू क्लास, कंटिन्यू जुड़े रहिए नर्सेज द राइजिंग स्टार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।